सिर्फ कुछ मिनटों में पता चल जाएगा कि स्टोन एज आपकी स्ट्रेंथ है या अभी और रिवीजन की जरूरत है। इस वीडियो में है यूपीएससी और पीसीएस लेवल के सुपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हर सही आंसर पर खुद को एक मार्क दीजिए और आखिर में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रथम पूरा पाषाणकालीन पत्थर के औजारों की खोज किसने की थी? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूट। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत का पहला हस्त कुठार खोजा था। इसी वजह से उन्हें भारतीय प्रागैतिहास का जनक भी कहा जाता है। इस फैक्ट को जरूर याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मानव इतिहास को पाषाण, कांस्य और लोह युग में सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन ने 3A सिस्टम यानी त्रियुग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसी सिद्धांत के आधार पर मानव इतिहास को 3 प्रमुख युगों में विभाजित किया गया। यह यूपीएससी का एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में चॉपर चॉपिंग उपकरणों की संस्कृति किस नदी घाटी से संबंधित है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है सोहन घाटी। उत्तर पश्चिम भारत की सोहन संस्कृति अपने चॉपर चॉपिंग टूल्स के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में सोन कल्चर दिखे तो चॉपर चॉपिंग टूल्स तुरंत याद आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका में 700 से अधिक शैलाश्रय मौजूद हैं। इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। माइक्रोलिथ्स छोटे लेकिन बेहद धारदार पत्थर के औजार थे। इनका उपयोग लकड़ी या हड्डी में फिट करके किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पशुपालन के प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है आदमगढ़ एवं बागोर। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और बागोर जो राजस्थान में स्थित है, वहां से पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। यह तथ्य प्री हिस्ट्री के महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, वर्तमान भारत में धान की सर्वप्राचीन कृषि का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है लहुरा देवा। उत्तर प्रदेश के लहुरा देवा से लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखिए, वर्तमान भारत के संदर्भ में लहुरा देवा महत्वपूर्ण है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में मेहरगढ़ का विशेष महत्व माना जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवपाषाण काल में गर्त आवास के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है बुर्जहोम। कश्मीर के बुर्जहोम और गुफकरल से गड्ढों में बने आवासों के महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है बुर्जहोम। कश्मीर के बुर्जहोम से मानव और कुत्ते के संयुक्त दफन का अद्वितीय प्रमाण मिला है। यह बुर्जहोम की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों पर प्राप्त राख के टीले मुख्यतः किससे बने थे? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है पशुओं के गोबर को जलाने से। कर्नाटक के संगनकुल्लू, उतनूर, कुपगल और पिकलीहल जैसे नवपाषाण स्थलों पर मिले ये राख के टीले पशुओं के गोबर को बार बार जलाने से बने थे। दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति की यह एक महत्वपूर्ण पहचान है। कमेंट में अपना अब तक का स्कोर जरूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से विश्व के सबसे उत्कृष्ट प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुए हैं? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम जीवाश्म
किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है हथनोरा यानी नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश के हथनोरा से वर्ष 1982 में मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला था। इसे सामान्यतः नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है। प्री हिस्ट्री में नर्मदा मानव एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उच्च पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है ब्लेड एंड ब्यूरिन। उच्च पुरापाषाण काल में लंबे, पतले और धारदार ब्लेड एवं ब्यूरिन टूल्स का विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल राजस्थान में स्थित है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है बागोर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर भारत का एक प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहीं से प्रारंभिक पशुपालन के महत्वपूर्ण प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। बागोर, राजस्थान और पशुपालन, इस कॉम्बिनेशन को याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल में मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है कृषि एवं स्थायी निवास। नवपाषाण काल में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक से आगे बढ़कर फूड प्रोड्यूसर बन गया। इसी काल में स्थायी गांव बसने शुरू हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद से हड्डी और सींग से बने उपकरणों के साथ साथ कृषि के भी प्रमाण मिले हैं। चिरांद देखते ही बिहार याद आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का प्रमुख आधार क्या है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है पुरातात्विक उत्खनन। प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होती है। प्री हिस्ट्री का मतलब ही है नो रिटन रिकॉर्ड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से बने मनकों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है पटने, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पटने से उच्च पुरापाषाण काल के शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से बने मनके और नक्काशी प्राप्त हुई है। यह फैक्ट अक्सर सीधे एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथ्स मुख्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है चर्ट, जेस्पर एवं फ्लिंट। मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथ्स सामान्यतः चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट और कैल्सेडोनी जैसे कठोर पत्थरों से बनाए जाते थे। एग्जाम में माइक्रोलिथ्स दिखें तो पत्थर जरूर याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में पहिए का प्रयोग प्रारंभ हुआ और इसी काल में पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का व्यापक उपयोग हुआ। सोचिए सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है दोनों कथन सही हैं। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में कृषि, स्थायी निवास, पहिए का प्रयोग एवं पत्थर के औजार शामिल हैं। कमेंट में अपना अब तक का स्कोर जरूर बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रागैतिहासिक स्थल से पुरापाषाण से नवपाषाण काल तक का सतत सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुआ है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है बेलन घाटी। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से निम्न पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों कालों का क्रमिक विकास देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को मध्य पुरापाषाण काल का प्रमुख टाइप साइट माना जाता है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है नेवासा। महाराष्ट्र का नेवासा मध्य पुरापाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से बड़ी संख्या में फ्लैग टूल्स प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा आग का नियमित और व्यापक उपयोग किस काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है उच्च पुरापाषाण काल। हालांकि आग का ज्ञान इससे पहले भी हो चुका था, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में इसका नियमित और व्यापक उपयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एग्जाम में ज्ञान और व्यापक उपयोग का अंतर भी पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से सर्वाधिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है दमदमा। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा से कुल 41 मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक ही समाधि में 3 मानव कंकालों का संयुक्त दफन भी मिला है।
यही इस स्थल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वप्रथम खोजा गया पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है पल्लवरम। तमिलनाडु के पल्लवरम से 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत का पहला पूरा पाषाण उपकरण खोजा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवपाषाण काल के संबंध में सही है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है कृषि, पशुपालन एवं स्थायी निवास का विकास हुआ। नवपाषाण काल की पहचान है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, परमानेंट सेटलमेंट, पॉटरी और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है चिरांद। चिरांद बिहार में स्थित है, जबकि बुर्जहोम और गुफकरल कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में फूड गैदरर अवस्था किस काल की विशेषता थी? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण मानव शिकार करता था और कंदमूल, फल आदि एकत्र करके अपना जीवन यापन करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल को फूड प्रोड्यूसर स्टेज कहा जाता है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है नवपाषाण काल। कृषि और पशुपालन की शुरुआत होने के बाद मानव भोजन का उत्पादक बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पाषाण युग का सही कालानुक्रम कौन सा है? सोचिए आपका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। यानी सबसे पहले पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण और अंत में नवपाषाण काल आता है। अगर यही क्रम याद है तो स्टोन एज के आधे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे स्टोन एज के सुपर 30 एमसीक्यूज। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सीरीज के ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियोस और हिस्ट्री रिवीजन के लिए टॉपर एच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।